हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इस चैनल पर आपको मिलती है बेस्ट करियर गाइडेंस, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सारे अपडेट्स, साथ ही में फोरेंसिक साइंस के स्पेशल लेक्चर्स। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज की इस वीडियो में हम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है कि यूनिवर्सिटीज़ जो एमएससी फॉरेंसिक साइंस आपको ऑफर कर रही हैं थ्रू CUET PG 2024। सो यू गाइस आर ऑलरेडी अवेयर दैट CUET PG फॉर्म्स आर आउट और ये 24 जनवरी जो है इसकी लास्ट डेट रहेगी, तो आप सभी लोग फॉर्म फिल कर दीजिएगा। तो ये इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन मैंने ऑलरेडी दिया हुआ है। अगर हम सिलेबस की बात करें तो वो भी मैंने अपने चैनल पर ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, तो वो सब वीडियोस आप देख लीजिएगा। फॉरेंसिक साइंस के रिगार्डिंग सारा कंटेंट आपको इसी चैनल पर मिलता है। तो सबसे पहले तो अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। आपको जितना भी कंटेंट है फॉरेंसिक साइंस रिलेटेड सब कुछ इस चैनल पर मिल जाएगा, ठीक है। आप इसको सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जो अपडेट्स होते हैं वो आपको यहीं पे मिलते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले एमएससी फॉरेंसिक साइंस क्या कोर्स रहता है। ये कोर्स 2 साल का कोर्स है, जिसमें आप बेसिकली क्राइम इन्वेस्टिगेशन, एनालिसिस और बहुत सारी चीज़ों के बारे में पढ़ते हो फॉरेंसिक साइंस से रिलेटेड। अगर आपने बीएससी फॉरेंसिक करी है तो भी बहुत अच्छी बात है, आपको पता है। अगर आप बीएससी फॉरेंसिक आपने नहीं भी करी है देन ऑल्सो यू आर एलिजिबल। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी CUET PG 2024 के थ्रू वो कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज है जो आपको एडमिशन दे रही हैं और उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह क्या है, सारी डिटेल्स बताऊंगी मैं आपको, ठीक है। तो चलो, सबसे पहली जो यूनिवर्सिटी आती है वो आती है आपकी यहाँ पर एमिटी यूनिवर्सिटी नोएडा। ये एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जो आपको एमएससी फॉरेंसिक साइंस का कोर्स ऑफर करती है। इनका पेपर कोड है SCQ-P13। पेपर कोड ऑलमोस्ट हर जगह सेम ही रहेगा, ये पेपर कोड कहीं नहीं बदलने वाला, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन्होंने क्या रखा है, बैचलर डिग्री इन साइंस यानी BSc किया हो, आपके 60% मार्क्स हो, एटलीस्ट मिनिमम मार्क्स 60% हो, या फिर अगर आपने MBBS किया है तो भी आप कर सकते हो, एमएससी फॉरेंसिक साइंस, BDS किया है तो भी कर सकते हो, BVSC वेटरनरी साइंस किया है तो भी आप कर सकते हो, या फिर ऐसा ही कोई इक्विवेलेंट कोर्स अगर आपने किया है तो आप एमएससी फॉरेंसिक साइंस कर सकते हो। ड्यूरेशन क्या है, 2 साल का है। एडमिशन प्रोसेस CUET PG एंट्रेंस के थ्रू। चलो नेक्स्ट यूनिवर्सिटी पर आते हैं। एंड तक देखना, सारी यूनिवर्सिटीज मैं यहाँ पे मेंशन करूंगी। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है ये आपकी, एमएससी फॉरेंसिक साइंस ऑफर करती है। पेपर कोड इज सेम और एलिजिबिलिटी है बैचलर्स डिग्री हो आपकी साइंस में, BSc और BSc के अलावा बी फार्मा, MBBS, BWO, ये किसी भी वाले कोर्स वाले एलिजिबल नहीं है। 2 साल का कोर्स है, CUET PG के थ्रू आपका एडमिशन होगा। नेक्स्ट यूनिवर्सिटी आती है एपेक्स यूनिवर्सिटी, विच इज अ प्राइवेट यूनिवर्सिटी अगेन, और यहाँ पे आप जयपुर में है यूनिवर्सिटी, आपको एमएससी फॉरेंसिक साइंस का कोर्स ऑफर करती है। 50% मार्क्स आपके होने चाहिए BSc में। फॉरेंसिक साइंस हो आपका BSc या फिर केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, जूलॉजी, बॉटनी या फिर इक्विवेलेंट, अगर आपने BSc कुछ और से भी किया तो भी आप एलिजिबल हो। 2 साल का होता है PG के थ्रू, CUET PG के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट आता है एमिटी यूनिवर्सिटी पंजाब, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, एमएससी फॉरेंसिक साइंस ऑफर कर रही है। SCQ-P13 इज द कोड। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपको बैचलर्स डिग्री मांग रहे हैं साइंस में, 60% मार्क्स हो, या MBBS किया हो, BDS, VBSc या फिर इक्विवेलेंट, ठीक है। ये जितनी भी एमिटी है कहीं की भी, उन सबका सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सब कुछ सेम है। फिर आती है बहरा यूनिवर्सिटी, शिमला हिल्स पर है ये आपको एमएससी फॉरेंसिक साइंस दे रही है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में उन्होंने बोला है कि आपका BSc हो विद एनी डिसिप्लिन, किसी भी सब्जेक्ट से, मिनिमम 50% मार्क्स हो आपके, और अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी से हो, SC ST OBC या फिर EWS, तो उनको 45% मार्क्स में भी मिल जाएगा। 2 साल का कोर्स रहेगा, CUET PG एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू एडमिशन मिलेगा। अगले पर आते हैं। नेक्स्ट इज योर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, BHU। कुछ लोग कह रहे थे कि मैम BHU शो नहीं हो रहा है, तो बेटा हो रहा है शो, क्योंकि मैंने ये सब लिस्ट में से ही निकाला है, अलग से नहीं मैंने कहीं से डाला है, ये सब लिस्ट में दिया हुआ है। BHU एड है, एमएससी फॉरेंसिक ऑफर कर रहे हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत ध्यान से सुनना, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, काफी अच्छी यूनिवर्सिटी है, बता रही हूँ। एनी साइंस ग्रेजुएट,
साइंस से आप ग्रेजुएट हैं, ठीक है, और आपका जो है मिनिमम 50% मार्क्स है, और आपका जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, साइकोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिस्टिक्स, फोरेंसिक्स, ज्योग्राफी, जियोफिजिक्स एंड जियोलॉजी मेन सब्जेक्ट रहे हो, एटलीस्ट इनमें से किसी भी 3 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन आपका रहा हो यूजी लेवल पर, या फिर आपने एमबीबीएस की हो, बीडीएस की हो, बीटेक की हो, बीई की हो, बी फार्मा की हो। बी फार्मा का मुझे एक आया था क्या बोलते हैं वो कमेंट आया था कि मैम हम बी फार्मा वाले हैं, क्या हम एमएससी फॉरेंसिक कर सकते हैं? तो डेफिनेटली ये यूनिवर्सिटी आपको ऑफर कर रही है। हर यूनिवर्सिटी ऑफर नहीं करती, कुछ यूनिवर्सिटीज ऑफर करती है, तो ये आपको ऑफर कर रही है, आप कर सकते हो। नेक्स्ट उन्होंने ये बोला है बैचलर ऑफ वोकेशनल इन मेडिकल लेबोरेटरी, एमएलटी, एमएलटी वाले भी कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। एमएससी फॉरेंसिक साइंस 2 साल का आपका ये कोर्स रहेगा, सीयूईटी पीजे के थ्रू आपको मिलेगा। क्लियर है? ये यूनिवर्सिटी आपको काफी ज्यादा ब्रॉड एलिजिबिलिटी रख रही है, यानी काफी सारे बच्चे यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम सेंचुरियन यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ये यूनिवर्सिटी है, ये आपको ऑफर कर रही है, और उन्होंने एलिजिबिलिटी मांगी है 10+2 एससी, सेकेंडरी में आपका 10+2 हो, 2 साल का कोर्स है, पीजी आपने करा हो। नेक्स्ट डॉक्टर हरि सिंह विश्वविद्यालय, भाई मेरा फेवरेट, ठीक है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी फॉर फोरेंसिक साइंस कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। सीयूईटी पीजी के थ्रू ही सिर्फ होगा, सिर्फ सीयूईटी पीजी के थ्रू होगा भाई, और कोई भी चारा नहीं है इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का, इन सभी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का और कोई ऑप्शन नहीं है। एलिजिबिलिटी है अगर आपने बीएससी करा है किसी भी सब्जेक्ट से, ठीक है, यूआर, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एनसीएल वालों के एटलीस्ट 45% होना जरूरी है। 5% का रिलैक्सेशन एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी वालों को मिल जाता है। क्लियर है? अप्लाई कर सकते हो, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, सेंट्रल गवर्नमेंट वो भी। नेक्स्ट आते हैं हम जीरी गोनका यूनिवर्सिटी, गुरुग्राम एनसीआर में है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है ये, ठीक है, आपको एमएससी फॉरेंसिक साइंस ऑफर कर रही है, सेम आपका पेपर कोड है, और आपको बीएससी डिग्री होना जरूरी है किसी भी ब्रांच में, लाइफ साइंस, फॉरेंसिक साइंस या मेडिसिन भी अगर आपने किया है तो आप एलिजिबल हो। 2 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है, सीयूईटी पीजी के थ्रू आपका यहाँ पे एंट्रेंस होता है। नेक्स्ट गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, गुड यूनिवर्सिटी, अच्छी यूनिवर्सिटी है, ठीक है, बीएससी ऑनर्स हो या बीएससी हो आपका, मिनिमम 50% मार्क्स के साथ में, ठीक है। सब्जेक्ट कौन कौन से हो सकते हैं? फिजिक्स, जूलॉजी, बॉटनी, फोरेंसिक साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, एमएलटी एंड केमिस्ट्री एज एसेंशियल इन ग्रेजुएशन लेवल। देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है केमिस्ट्री, उन्होंने या फिर इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट आपका जरूरी है ग्रेजुएशन लेवल पे। एज लिमिट भी दी है इन्होंने, 25 साल मैक्सिमम एज लिमिट है। इफ यू हैव क्रॉस 25 years देन यू कैन नॉट अप्लाई इन दिस यूनिवर्सिटी, ठीक है, 2 साल का रहेगा, सीयूईटी पीजी के थ्रू होगा। नेक्स्ट आते हैं हम गीता यूनिवर्सिटी, पानीपत, दिल्ली एनसीआर, हरियाणा में है ये। आपको यहाँ पे एलिजिबिलिटी मांगा है बीएससी ऑनर्स हो या बीएससी हो विथ मिनिमम 50% मार्क्स हो आपके, ठीक है। बेसिक में अलाइड साइंसेस में सब्जेक्ट होने चाहिए फिजिक्स, जूलॉजी, बॉटनी, फोरेंसिक साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, या फिर एनी ग्रेजुएट जिसने एमबीबीएस, बीडीएस, बी फार्मा डिग्री करी हो 50% मार्क्स के साथ में, तो आप एलिजिबल हो। नेक्स्ट यूनिवर्सिटी एंड तक देखना, कोई भी स्किप मत करना बीच में वीडियो को, क्योंकि सारी इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज आने वाली हैं। गलगोटिया यूनिवर्सिटी, ये आपको एमएससी फॉरेंसिक साइंस दे रही है, ठीक है, पेपर कोड इज सेम, बैचलर्स डिग्री मांगी है बेसिक हेल्थ में या लाइट सब्जेक्ट्स में, 50% मार्क्स के साथ में, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, अच्छी ठीक ठाक यूनिवर्सिटी है, आप अप्लाई कर सकते हो। 2 साल का आपको वो मांगा है सीयूईटी पीजी। नेक्स्ट इज केआर मंगलम यूनिवर्सिटी। केआर मंगलम यूनिवर्सिटी आपको यहाँ पे मांग रही है कि आपने बीएससी कराओ किसी भी स्ट्रीम से 50% मार्क्स के साथ में। नेक्स्ट यूनिवर्सिटी इज रायत बहरा यूनिवर्सिटी, ठीक है, ये आपको क्या मांग रहे हैं? सब चीजें सेम है इसलिए बार बार रिपीट नहीं कर रही हूँ। स्पेशलाइजेशन, पेपर कोड सेम है। एलिजिबिलिटी में मांगा है बीएससी फॉरेंसिक साइंस, सुन लो, बीएससी
फॉरेंसिक मांगा है इनने, सीधी बात। और कोई लाइफ साइंस वाला अप्लाई नहीं कर सकता यहाँ पे। 50% मार्क्स होने चाहिए, 45% रिजर्व कैटेगरी के लिए। ठीक है, ये पहली यूनिवर्सिटी जिसने अभी तक बीएससी फॉरेंसिक ही मांगा है। आरएनबी ग्लोबल यूनिवर्सिटी, इसने भी बीएससी फॉरेंसिक साइंस मांगा है, बेसिक हेल्थ मांगा या अलाइड साइंस मांगा है। परसेंटेज वही 50-45 वाला सिस्टम इन्होंने रखा है। नेक्स्ट 16th नंबर पे आते हैं हम। 16th पे आपकी आ जाती है शारदा यूनिवर्सिटी। ये आपको ऑफर कर रहे हैं एमएससी फॉरेंसिक साइंस। इन्होंने बोला एलिजिबिलिटी में कि बीएससी फॉरेंसिक हो या बीएससी आपका बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, लाइफ साइंस किसी भी सब्जेक्ट से कम हो, और साथ में 2 सब्जेक्ट होना जरूरी है। कोई भी इनमें से सब्जेक्ट हो, लेकिन केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, जूलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी और बीडीएस में आपका जो है इनमें से कोई भी 2 सब्जेक्ट होना जरूरी है। ठीक है, 2 साल का आपको यहाँ पे ड्यूरेशन रहेगा। नेक्स्ट यूनिवर्सिटी इज योर टीएमयू। तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी पहले शो नहीं हो रही थी, लेकिन ये ऐड कर दी गई है। तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, अच्छी यूनिवर्सिटी है, फीस बस थोड़ी सी हाई है, वो तो सारी प्राइवेट की रहती है, तो कोई अलग से नहीं है ये। तो टीएमयू का यहाँ पे एमएससी फॉरेंसिक इन्होंने ऑफर किया है आपको, और सीयूईटी पीजी के थ्रू ही ये एडमिशन ले रहे हैं। बीएससी करा हो आपने कोई भी सब्जेक्ट से, या बीएससी फॉरेंसिक साइंस से कराओ तो भी आप एलिजिबल हो। नेक्स्ट आते हैं हम विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी। इन्होंने मांगा है बीएससी ऑनर्स या बीएससी करा हुआ आपने 50% मार्क्स के साथ में, बेसिक साइंस, अलाइड साइंसेस में फिजिक्स, जूलॉजी, बॉटनी, फॉरेंसिक साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, कंप्यूटर साइंस एंड केमिस्ट्री एज एन एसेंशियल सब्जेक्ट इन ग्रेजुएशन लेवल। एज लिमिट इज 25 ईयर्स। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, लास्ट यूनिवर्सिटी है ये, आई थिंक, हाँ ये लास्ट है, विच इज विक्रम यूनिवर्सिटी। विक्रम यूनिवर्सिटी आपको एमएससी फॉरेंसिक साइंस दे रही। विक्रम यूनिवर्सिटी उज्जैन में है। इसके मुझे काफ़ी अच्छे कमेंट्स आए कि मैम ये यूनिवर्सिटी काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है, तो आप लोग जा सकते हो इस यूनिवर्सिटी में। मिनिमम 45% मार्क्स यूजी में मांगे हैं आपके, किसी भी अलाइड सब्जेक्ट्स में। सीयूईटी पीजी के थ्रू आपका एडमिशन होगा। इज दैट क्लियर? बहुत सारी यूनिवर्सिटी, टोटल 19 यूनिवर्सिटीज है जो आपको एमएससी फॉरेंसिक ऑफर कर रहे हैं। उसी में आपको सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी आ जाती है, स्टेट यूनिवर्सिटी भी आ जाती है, डीम्ड भी आ जाती है, डीम्ड के साथ साथ प्राइवेट भी आ जाती है। नाउ इट्स ऑल योर चॉइस कि आपको किस किस यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करना है। वैसे आप एक एग्जाम दे के सबके लिए एलिजिबल हो, ध्यान रखना इस बात का। एक एग्जाम से सारी यूनिवर्सिटी के लिए आप एलिजिबल हो, भले ही आपने चूज करी हो या ना करी हो, बट आई विल प्रेफर कि आप सब चूज कर दो ना, क्या दिक्कत है, ये सारी यूनिवर्सिटीज चूज कर दो, ऑप्शन ओपन हो जाएगा, यहाँ नहीं तो यहाँ, यहाँ नहीं तो यहाँ, सिंपल सी बात है। इज दैट क्लियर? आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मैंने सारा यहाँ पे लिस्ट आपको दिखा दिया है। अब आपको जो जो अप्लाई करना है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हो। So thank you so much for watching this video. I'll see you in the next video. Till then, take care. Bye bye.